नमस्कार। संज्ञान न्यूज में आपका स्वागत है। आज कैसरगंज से राकेश कुमार की रिपोर्ट। आज अयाज शॉपिंग मॉल का उद्घाटन हुआ, जो मुमताज मार्केट ऐनी रोड पर स्थित है। कैसरगंज में पहली बार ऐसी सुविधा दी जा रही है जिसमें एक छत के नीचे ज़रूरत का हर सामान उपलब्ध है। अयाज फाउंडेशन के मालिक ने अपनी मां के हाथों फीता कटवा के मॉल का शुभ आरंभ किया। मां ने अपने सभी बेटों को दुआ दी और मॉल को और ऊंचाइयों तक ले जाने मैं एमडी ऑफ अयाज शॉपिंग मॉल। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सेवा का अवसर दें और आकर इसे मतलब सुपर मार्केट समझिए या छोटा सा मॉल समझिए, इसमें सारी वैरायटी आपको मिलेंगी। तो आके इसमें सेवा का अवसर दें और इसमें सारी चीज़ें देखें। आपको अच्छी से अच्छी ब्रांड में, नॉन ब्रांड में अच्छी से अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और एक आपकी ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। खाने पीने से लेके और टॉयज वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी। आइए जानते हैं अयाज फाउंडेशन के अध्यक्ष से कि मॉल खोलने का क्या है उद्देश्य। डॉक्टर साहब, आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम है डॉक्टर ए.के. अयाज। आपका इस मॉल को खोलने का क्या उद्देश्य है? इस अयाज शॉपिंग मॉल का खोलने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है जी, कि जो लोगों की जरूरतों का सामान है जी, वो लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े और जितनी भी जरूरत के सामान है जी, वो सारे सामान एक छत के नीचे उपलब्ध करा सके उनको हम। जी। डॉक्टर साहब, इस कैसरगंज को आपने जो सौगात दी है, इसको लेकर आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? हम चाहते हैं जी, कि जनता हमारे अयाज शॉपिंग मॉल से ज्यादा फायदा उठाए जी, और वो एक जगह पर आए और अपनी जरूरत की सारी चीजें यहीं से उपलब्ध हो जाएंगी, जी, वो ले जाए। जी, दूसरी चीज ये है कि हमारे में कुछ कमियां रह गई हैं, जी, उनको वो हमें बताए, जी। उसको भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे।
डॉक्टर साहब, माल के अलावा आप इससे पहले भी जनता के बीच कौन कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं? हमारा कैसरगंज में अयाज यूनानी हॉस्पिटल भी चल रहा है जी, और इसके साथ साथ में हमें ये अयाज शॉपिंग मॉल हमने डाला है जी, जमापुर चौराहे के ऊपर हमारा अयाज इंटर कॉलेज चलता है जी। दूसरी चीज ये है कि हम किसानों के लिए भी जो गेहूं काटने वाली मशीन कंबाइन होती है जी, वो भी हमारी अयाज कृषि फार्म के नाम से चल रही है जी, जी। सुना है आपने बाहर रहकर पढ़ाई की है, फिर आपने कैसरगंज में इतना पैसा लगाकर मॉल खोलने का निर्णय क्यों लिया? बाहर रहकर शिक्षा हासिल करना हमारा मेन मकसद था जी, जब हमने शिक्षा हासिल कर ली अलीगढ़ से जी, तो हमारा वापस आना हमारे क्षेत्र में कुछ करने के लिए जी, और हम जो कुछ कर रहे हैं उसका फायदा भी हमारे अपने लोग ही उठाए, जी, ये मेरा मकसद था। और यही वजह है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं जी, वो हम अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं जी, क्योंकि यहाँ हमारे अपने लोग हैं जी, और अपने लोग तो अपने होते हैं। जी। आपको कैसरगंज से इतना लगाव क्यों है? कैसरगंज जी, वो क्षेत्र है जी, जहाँ हमारा बचपना गुजरा। जी, हम लगभग में हमारी 30-32 साल उम्र हो गई जी, और यहाँ जो अपने लोग हैं जी, तो हमें अपने लोगों से जितना लगाव है जी, वो सारे लोग यहीं पे हैं जी, और मैं अपनों को छोड़ के कभी जा नहीं सकता हूँ। जी, जैसे लोग अपनों से दूर हो जाते हैं तो मेरा मकसद ये है कि अगर हम बाहर बिजनेस करेंगे तो हम अपनों को छोड़ के चले जाएंगे, जी, लेकिन अगर हम यहीं पे करेंगे तो हम अपनों के बीच में हमेशा रहेंगे जी, और मैं अपनों के बीच में ही रहना चाहता हूँ जी, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। जी। सुना है आप यहाँ भी रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि आपको जनता अपना प्रतिनिधि बनाना चाह रही है, आपको जिला पंचायत चुनाव लड़ाना चाह रही है, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, मैं पिछली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता था जी, लेकिन इत्तेफाक से जिला पंचायत क्षेत्र 62 की सीट जी, पिछड़ी हो गई थी जी, जो मैं नहीं लड़ सका था। जी, मेरा एक प्रत्याशी था अनूप शाह जिसको हमने लड़ाया था, जी, लेकिन जनता ने किसी कारणवश उसको नहीं चुना जी, और आने वाले 2020 में जिला पंचायत क्षेत्र 62 से इंशाअल्लाह चुनाव लड़ूंगा जी, और हमें पूरा यकीन है कि जनता हमें इस बार चुनेगी और मौका भी देगी जी, और चुनाव जीतने के बाद जी, हमारा जो मेन मकसद होगा जी, वो लोगों को कम से कम पैसे में शिक्षा दी जाए, जी, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं वो कम से कम पैसों में उपलब्ध कराई जाए। जी, जैसे आज हमने शॉपिंग मॉल का उद्घाटन किया, इस तरह के 2-4 शॉपिंग मॉल जी। लोगों को क्षेत्र में दिए जाए जी, ताकि जरूरत की सारी चीजें एक ही जगह से लोगों को उपलब्ध हो जाए, जी। इधर उधर जी। भागना न पड़े। जी। डॉक्टर साहब, संज्ञान न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने इतना कीमती वक्त हमको दिया जी, और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, और संज्ञान न्यूज को भगवान और इसी तरह से आगे बढ़ाता रहे। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे बीच डॉक्टर साहब जो इस मॉल के ऑनर हैं और इन्होंने अपनी बात रखी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। हाँ।